नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 3 मार्च बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। विनोद मील की जमीन पर बने निर्माण को प्रशासन ने तोड़ना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह जेसीबी लेकर प्रशासन का अमला विनोद मील पहुंचा और दीवार गिराई। इस दौरान प्रशासन की तरफ से तहसीलदार अभिषेक शर्मा और दीपक शर्मा आदि मौजूद थे। विनोद मील की 18 हेक्टेयर जमीन टुकड़ों में नीलाम होना है। पहला हिस्सा 77 करोड़ से ज्यादा में नीलाम हो गया है। इस हिस्से में 1 किलोमीटर की सड़क बनाए जाने के लिए दीवार तोड़ी जा रही है और यहाँ रहने वाले लोगों से मकान खाली कराए जा रहे हैं। MPRDC 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाएगा। विनोद मील की जमीन पर रहने वाले लोगों को कल रात तक मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। उसमें घबराहट फैल गई। रात भर लोग सामान शिफ्ट करते रहे। मिल स्थित शासकीय भूमि है। यहाँ पर रोड का टेंडर हुआ है। 1 किलोमीटर लंबी रोड है, लगभग 1000 मीटर चौड़ी, 1000 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी रोड है। तो इस रोड की परिधि में जो भी निर्माण आ रहे हैं, कुछ पुराने निर्माण हैं और कुछ 2-3 शासकीय भवन हैं जिनको हटाया गया है। आज शासकीय आवास थे जिनमें वो लोग रह रहे हैं, उनको पहले सूचना दे दी थी, तो उन्हीं को हटाया जा रहा है जो सिर्फ परिधि में आ रहे हैं। इंटरनेशिया मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। दर्जन भर से ज्यादा छात्र छात्राओं ने कंट्रोल रूम पहुंचकर कंपनी के कर्ता धर्ताओं की कारगुजारियों का खुलासा किया है, जिसके बाद चिमनगंज मंडी थाना पुलिस कंपनी के आला अधिकारियों को थाने बुलवाकर पूछताछ कर रही है। छात्रा बुलबुल प्रजापति का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें जॉब के लिए बुलवाया। 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग के उज्जवल भविष्य सपने दिखाकर उनसे 46,000 रुपए जमा करवा लिए और फिर कपड़े बेचने के लिए कहा। जब उन्हें कंपनी की ठगी का पता चला तो वे कंपनी से अपने पैसे वापस मांग रही हैं, लेकिन कंपनी के लोग ऑफिस पर ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए हैं। बुधवार को मनोहर पैलेस में कंपनी फिर से सेमिनार का आयोजन कर रही है, जहां अब फिर से सब्जबाग दिखाकर युवक युवतियों को ठगी का शिकार बनाएंगे। कार्रवाई करते हुए सेमिनार ले रहे कंपनी के अधिकारियों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की है। 4 दिन इतना खतरनाक तरीके से हमारा ब्रेन वॉश करा। उसमें बताया गया कि यहाँ पे कपड़े खरीदने आपको, अगर कपड़े खरीदने होते सर हम कहीं पे भी शॉप पे खरीद लेते, पर हमको 4 दिन बताया गया। 46,000 रुपये हमसे लिए गए। अब 46,000 सर हम लोग पता नहीं कहाँ से लेके आए थे 46,000। ये माइंड वॉश किस तरह करते हैं? मोटिवेट सर, मोटिवेट बताते थे। BMW मिलती है, एक 6 मंथ में अगर कोई मार्केट वगैरह बन जाता तो ऐसा पैसा मिलता है। 1 लाख भी मिलता अगर है। सर ऐसा पैसा मिलता, 1 मंथ की बता रहे हो, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, अगर ऐसा कुछ होता तो किसी SP को भी तो मिलता सर। आपको कब मालूम पड़ी ये सब? 4 से 5 दिन बाद हमको, जब बाहर गए हम लोग, हमने तो घर पे भी नहीं बताया था। जब हम 4-5 दिन बाद बाहर निकले तो हमको घर पे हमारे फ्रेंड वगैरह से पूछे तो फ्रेंड वगैरह ने बोला कि ये फ्रॉड कंपनी है। ऐसे सर हम लोग नहीं, लाखों बेरोजगार लोग हैं। हम तो गाँव के। कितना पैसा आपने जमा किया था? 46,000 रुपये जमा किए। कितने लोग हैं जिन्होंने पैसा जमा किया? हम लोगों ने 10 से 12 जन ने। और भी कुछ लोग हैं इनके साथ में? फोन हम लोग फोन लगाते हैं। हम लोग मक्सी रोड सेंटर पे गए, हमने बोला हमारे सर मार्किस सुनील जी, मार्किस किशन जी, मार्किस निखिल जी, जो मार्किस रोबिन जी है, प्लस लड़कियों का आगे करते हैं MD मोहित जोशी जी, कमलेश जी, हम लोग इनके पास फ़ोन लगाते हैं तो ये लोग बोलते हैं हम लोगों को क्या हाँ, और फ़ोन बंद कर देते, हमको धमकी देते हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को बुला के लड़कियों के साथ बोलते हैं कि लड़कियों को मारना है, ऐसा करना है। थाना पुलिस क्या सहायता कर रही है आपकी? आप हमारी शिकायत? थाना कोई भी पुलिस हमारी सहायता नहीं कर रही है सर। हमें हमारे 46,000 रुपये चाहिए पूरे, प्लस हम तो हमारे गरीब चिमनगंज थाने पे गए हम लोग, वहाँ पे तो वहाँ पे आवेदन रख लिया पर हमको दिया नहीं। हम लोग कम से कम 10 दिन चक्कर खा रहे, घर वाले को बोल रहे, घर वाले मतलब पुलिस भी सपोर्ट कर रही है उनका? जी सर। वहाँ पे चिमनगंज थाने में मार्किस जो किशन जी है वो आवेदन देख के आए, कोई भी आपसे रिफंड बोले आर्मी सिलेक्शन हो उसका सर्टिफिकेट चेक, यही बोल रहे सर। बारी की कंपनी की जाँच हो, प्लस हमारा पैसा चाहिए हमको। महाकाल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है और उनसे 2.5 लाख रुपए कीमत का चोरी का सामान बरामद किया है।
जिसमें सोने चांदी के जेवरात भी शामिल है। बुधवार को एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम फैजल, सोहेल उर्फ गौनी एवं शाहरुख है। आरोपियों ने बीते दिनों कार्तिक चौक में रहने वाले रिजवान के घर में उस समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया था जब उसका घर सूना था और वो अपने भाई आसिफ की बारात लेकर इंदौर गया हुआ था। लौट कर आने पर उसके घर का ताला टूटा हुआ था और अलमारी से नकदी एवं जेवरात गायब थे, जिसकी शिकायत उसके द्वारा महाकाल थाने में की गई थी। पुलिस ने मामले में जांच की और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 52,000 नगद, सोने का हार, झुमके, चांदी की पायजब आदि बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। आरोपियों को पकड़ने में टीआई अरविंद सिंह तोमर, सब इंस्पेक्टर गगन बादल, राजेंद्र जाधव, सालग्राम आरक्षक मयूर सोनी, सुमित सोनोने, मनीष यादव, देवेंद्र पांडे, गोपाल सोलंकी, राधा परमार की सराहनीय भूमिका रही। 26 फरवरी की रात को एक नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें कार्तिक चौक बाड़ी मोहल्ला में ताला तोड़कर घर से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। पुलिस ने इसमें नकबजनी का मामला पंजीबद्ध किया था। अज्ञात आरोपियों की जब तलाश की गई तो उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तीनों ही थाना महाकाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपियों को संदिग्ध के आधार पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा जब खुलासा किया गया तो तीनों आरोपियों से चोरी किया गया हुआ पूरा मशरूका, इसमें नकदी, मोबाइल, इसके अलावा सोने का हार, झुमकी और पैरों में पहनने वाली पायल, जो चांदी का सामान है, पूरा बरामद हुआ है। बरामद हुए सामान की कीमत लगभग 3 लाख के आसपास है। जो पूरी टीम है, सीएसपी जो महाकाल नेगी साहब और थाना प्रभारी महाकाल श्री अरविंद तोमर, उनकी पूरी टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में बुधवार से शिव नवरात्रि पर्व का आयोजन शुरू किया गया, जो कि शिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान राजाधिराज बाबा महाकाल हर रोज वेशभूषा में भक्तों को दर्शन देंगे। बुधवार से बाबा महाकाल के मंदिर में 9 दिवसीय शिव नवरात्रि पर्व का आयोजन शुरू किया गया है। देश भर में केवल महाकाल मंदिर में ही शिव नवरात्रि पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते मंदिर में विशेष तैयारियां की जाती हैं। शिवरात्रि के चलते मंदिर के कोठी तीर्थ की सफाई भी की जा रही है। ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव की नवरात्रि मनाई जाती है। ये शिव नवरात्रि एक बाबा की पूजा का और तपस्या का एक बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है। और इस शिव नवरात्रि में यहाँ पे विशेष बाबा का श्रृंगार पूजा होती है और एकादश ब्राह्मणों के द्वारा एकादशनी अभिषेक यहाँ पर किया जाता है बाबा महाकाल का। और ये शिव नवरात्रि उत्सव बाबा की तपस्या का पर्व है। तो केसर चंदन का लेपन किया जाता है। ये लोगों ने मिथ्या धारणा बना रखी है कि बाबा को हल्दी लगाई जाती है। यहाँ पे बाबा महाकालेश्वर जी को हल्दी नहीं लगाई जाती है, केवल केसर चंदन का लेपन होता है। और बाबा का हर दिन एक अलग अलग विशेष श्रृंगार किया जाता है। प्रातः काल में बाबा की पूजा होती है, पंचामृत पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है। उसके बाद में पूरा एकादश ब्राह्मणों के द्वारा पूरा अभिषेक किया जाता है बाबा का। उसके पश्चात सायंकाल में बाबा के विशेष श्रृंगार किए जाते हैं, जो कि अलग अलग दिन पे अलग अलग श्रृंगार होते हैं। और महाशिवरात्रि की रात्रि में बाबा की महापूजा होती है, जो कि पूरे वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जब बाबा सारी रात्रि में जागरण होता है और हर प्रहर की एक अलग अलग पूजा का यहाँ पे विधान बनाया गया है। आरके होम्स और आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं एक और साकार आरके निवास, जहां मिलेंगी आपको शानदार सुविधाएं, 24 घंटे पानी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, हर वक्त सिक्योरिटी की सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि आपके घर का सपना आपके बजट में। तो देर किस बात की, चले आइए मक्सी रोड स्थित आरके निवास कॉलोनी पर, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन।
देवास जिले के सोनकच्छ में पुष्पगिरी तीर्थ के सामने अरहम टाउनशिप के नाम से सर्व सुविधा युक्त आधुनिक साधनों से पूर्ण कॉलोनी निर्मित कर देने के नाम पर कल्याण सिंह पिता प्रेम सिंह निवासी खटाम्बा देवास, सूरज सिंह पिता प्रेम सिंह निवासी खटाम्बा देवास और डॉक्टर संदीप पिता सत्यनारायण मिश्रा ने लोगों को सप्तबाग दिखाए। लोगों को प्लॉट खरीदने पर बाइक, इयॉन कार, अल्टो कार, स्विफ्ट कार, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी के साथ 1 करोड़ नगद इनाम देने के सपने दिखाए गए। जब प्लॉट खरीदने के साथ इनाम भी मिलने का लालच लोगों को दिखा तो बड़ी ही आसानी से इन लोगों के चुंगल में फंस गए। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में मकान के सपने देखते हुए सत्यनारायण वर्मा निवासी भेरूगढ़ देवास, विशाल मनमानी निवासी महालक्ष्मी नगर देवास, मनोज गुप्ता निवासी मुक्ति मार्ग देवास, संजय मेहरा निवासी मूसाखेड़ी इंदौर, ईश्वर कहार निवासी भेरूगढ़ देवास, केतन चौहान निवासी अमृतनगर देवास, राजेंद्र चावड़ा निवासी आनंद बाग देवास के साथ अन्य लोगों ने भी प्लॉट खरीद लिए। तीनों ने बाजार मूल्य से अधिक रुपए लेकर प्लॉट खरीदने वाले लोगों को रजिस्ट्री भी करके दे दी। इधर कॉलोनाइजर भोपाल चौराहे पर संचालित ऑफिस पर ताला लगाकर गायब हो गए। जब ऑफिस पर ताला नजर आया तो प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन भी बंद मिले। वहीं लोगों ने देखा कि जिस जगह कॉलोनी में आलीशान आशियाने का निर्माण होना था वहां तो खेती की जा रही है। साथ ही जिस जमीन पर कॉलोनी निर्मित होनी थी उस जमीन को बेचने की तैयारी भी कर ली और इसको लेकर बकायदा समाचार पत्र में विज्ञप्ति भी जारी कर दी। जब प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने जमीन बिकने को लेकर समाचार पढ़ा तो उनके होश ही उड़ गए, जिसके बाद प्लॉट धारकों ने हाई कोर्ट एडवोकेट से संपर्क किया और विज्ञप्ति पे आपत्ति दर्ज करवाई। वहीं पीड़ित लोग एमपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में अवगत करवाया। साथ ही धोखाधड़ी करने वाले कल्याण सिंह, सूरज सिंह, डॉक्टर संदीप मिश्रा के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को लेकर आवेदन दिया। एसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन पीड़ितों को दिया है। देवास जिले के सोनकच्छ के में पुष्पगिरी जो मंदिर उसके सामने कॉलोनी डेवलप करने के नाम पे जो है मध्यम वर्ग के लोग जो अपने परिवार के लिए मकान की उम्मीद रखते हैं उनके सबसे जो है मार्केट से ज़्यादा मूल्य पे पैसा लिया और इन सबको रजिस्ट्री कर दी है। और रजिस्ट्री करने के बाद ये जो सारी ज़मीनें हैं इनको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो अग्निमंड समाचार पत्र है उसमें इसकी विज्ञप्ति देखी कि जो सर्वे नंबर की रजिस्ट्री उन्होंने हमको कर दी है उस ज़मीन को भी बेचने का ये प्रयास कर रहे हैं। और हमको जो है आश्वासन दिया था कि जिम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, इन सब का पैसा हमको लिया था, गार्डन बनेंगे, सबका हमसे पैसा लिया। जो बाजार मूल्य 1 लाख 1.5 लाख की रजिस्ट्री थी उसको भी हमसे 5 लाख तक की राशि। एसपी साहब ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का हमको आश्वासन दिया है और हमारे द्वारा संपूर्ण दस्तावेज और कॉलोनी से संबंधित सारे दस्तावेज और रजिस्ट्रियाँ और पेपर में उनके द्वारा जो विज्ञप्ति निकाली गई उसकी काफ़ी एसपी साहब को प्रदान कर दी गई है। उनके द्वारा जांच कर कार्रवाई करने का हमें थोड़ा सा। अभी आप भूमि माफिया को लेके बात कर रहे थे कि किस तरह के भूमि माफिया के तहत आपकी जमीन को लिया है, क्या बोला? इसमें हमारा ये कहना है कि जो ये भू माफियाओं का ये चल रहा है कि वो क्या करते हैं, भोले भाले लोग हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं होती है, उनको ब्रोशर के माध्यम से बता देते हैं कि हमारी ज़मीन है, ऐसा है। और वो ये जो रजिस्ट्री करी उनने विक्रेता ने उसको पावर कर दिया था और पावर से उनने सबको रजिस्ट्री कर दी और उसके बावजूद ये ज़मीन और को बेचना है। इनका यही काम है कि जो भोले लोग हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है उनको बरगला लेते हैं, ब्रोशर दिखा देते हैं, पैसे ले लेते हैं, रजिस्ट्री करते थे और उसको भी जो है फिर भी कब्जा बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी कार्रवाई है कि श्रीमान के समक्ष हमने दे दी है। इसमें यदि हम जल्दी इस संबंध में न्यायालय में भी जो है कार्रवाई करने वाले। सर कौन लोग हैं, इनका नाम क्या है? ये लोग जो हैं एक कल्याण सिंह पिता प्रेम सिंह निवासी खटाम्बा का है, दूसरे सूरज सिंह पिता प्रेम सिंह जिनकी ज़मीन थी। ज़मीन कितनी है? ज़मीन तो बहुत सारे सर्वे नंबर थे, जो 2 सर्वे नंबर की रजिस्ट्री हमारे पास है। अन्य लोगों को भी इन्होंने कराया, कई लोग ऐसे। और ये जो इनके संग मिला हुआ था ये जो डॉक्टर संदीप मिश्रा जिसने जो है हमको रजिस्ट्री पावर से करी है। तो हमारी रजिस्ट्री में तो तीनों लोगों के नाम है और वो रजिस्ट्री हमने एसपी साहब को अपने आवेदन के संग दे दी है। उसकी कापियाँ हमारे सामने है और इनका और जो है जमीन मालिक और जो कॉलोनाइजर है इसका जो एग्रीमेंट है उसकी भी काफ़ी हमने श्रीमान को दी है। इसमें भी पूरा विस्तृत दिया है कि कौन कौन से सर्वे नंबर की भूमि जो है उन्हें बेची। किसी अवैध कॉलोनी को लेकर उन्होंने आवेदन दिया है, उसकी जांच करवाएंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या क्रिमिनल कंटेंट है। यदि कोई क्रिमिनल कंटेंट्स होंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। समूह माफियाओं का भी चल रहा है, आपने आदेश भी कर दिए हैं जारी। सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है। इसमें भूमाफिया, चिटफंड कंपनी, शराब माफिया, मिलावट हो, इन सभी के विरुद्ध हम लोग प्रभावी कार्रवाई भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इसी तरह से अभियान जारी रहेगा।
शहर के सबसे व्यस्ततम चामुंडा माता चौराहे पर ड्यूटी कर रहे यातायात आरक्षक को तेज रफ्तार बाइक चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में आरक्षक को सिर में चोट पहुंची है। जिला अस्पताल में आरक्षक का उपचार किया गया। यातायात आरक्षक नानूराम बुधवार सुबह चामुंडा माता चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान चौराहे से सुलभ शौचालय की तरफ जाते वक्त पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया। दुर्घटना के बाद आरक्षक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। मोटरसाइकिल वाले जा रहा था, मैं जा रहा सामने से, वो मोटरसाइकिल वाला पीछे आया, टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल तो वो वही खड़ी, नंबर नहीं देख पाया, मैंने वही रखी है। कहाँ की घटना है? ये चामुंडा माता चौराहे की। ड्यूटी कर रहा था, नहीं ड्यूटी से बाथरूम करने जा रहा था। बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के चलते अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिए जाने की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के सादिक के अनुसार 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। ऐसे में उनकी माली हालत खराब हो रही है। घर चलाने तक के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जिसके चलते कई बार कंपनी में वेतन दिए जाने के बारे में निवेदन कर चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बुधवार को अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपकर वेतन की मांग की गई है। यह उज्जैन शहर के समस्त बिजली आउटसोर्स कर्मचारी का मामला है। यहाँ पे 75 लड़के ऐसे हैं जिनकी सैलरी विगत 2 माह से नहीं आई है। इसी संबंध में हमने अधिकारियों को, संबंधित जोन अधिकारियों को सूचना दी गई थी। अधिकारियों ने कहा था कि आप लोगों की सबकी सैलरी आएगी, लेकिन अब ये कंडीशन हो गई कि अधिकारी लोग भी हाथ ऊँचा कर रहे हैं। क्या कहना अधिकारियों ने, जब आपने बात की तो क्या कहा? आज हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा है कि हमें 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में आप सभी की सैलरी आ जाएगी। अगर सैलरी नहीं आती तो फिर हम सभी लोग काम बंद कर देंगे। उज्जैन जिले के समस्त आउटसोर्स कर्मचारी। लगभग कितने कर्मचारी हैं उज्जैन जिले में? लगभग मान के चले अपन 1300 के समथिंग के कर्मचारी। बीकॉम फाइनल वर्ष के छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते 2 दिन पहले जहर खा लिया था। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी सुबह मृत्यु हो गई है। नीलगंगा पुलिस ने शव का पीएम कराया और जांच शुरू कर दी है। अरुण पिता करण सिंह 23 साल निवासी नापाखेड़ा ताल बीकॉम फाइनल का छात्र था और 2 दिनों पहले अज्ञात कारणों के चलते उसने जहर खा लिया था। परिजनों ने उसे पहले नागदा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सुबह अरुण की मृत्यु हो गई है। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म्स सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, 2री मंजिल, हॉल नंबर X5। आपके द्वार आयुष्मान माह के अंतर्गत जन जागरूकता हेतु उज्जैन जिले में बाइक रैली निकाली गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश NP सिंह ने हरी झंडी देकर रैली को किया रवाना। प्रशासन ने विभिन्न हाउसिंग सोसाइटी के भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा। 15 वर्षों के बाद भारत हाउसिंग सोसाइटी के निर्वाचन के आदेश जारी। नवीन नगर गृह निर्माण संस्था के संचालक मंडल के विरुद्ध FIR दर्ज। देवास रोड स्थित कालिदास अकादमी के अभिनव नाट्य गृह में शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुरुओं द्वारा तबला, कथक, हारमोनियम एवं ध्रुपद गायन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। थाना महिदपुर रोड पुलिस द्वारा एक आरोपी को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 34 आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। नागदा पुलिस ने लोहे के एक धारदार चाकू के साथ लोगों को डराते धमकाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की।
आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।